अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में वज़ू के फ़राइज़ लेकर आया हूँ। वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, यानी वज़ू के अंदर जो एकदम ज़रूरी चीज़ें हैं उनको फ़राइज़ कहते हैं कि उनके बगैर वज़ू नहीं हो सकता है। अगर इन चार में से कोई एक चीज़ भी छूट जाए तो आपका वज़ू नहीं हो सकता है। तो वो चार चीज़ें हैं, मैं इंशाअल्लाह आपको तरतीबवार समझाऊंगा कि पूरा चेहरा धोना तो इसका मतलब क्या है, चेहरे की हद कहाँ से लेकर कहाँ तक है, चौड़ाई में लंबाई में, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको एक एक चीज करके समझाता हूँ। ऊपर में लिखा हूँ वज़ू के फराइज। सबसे पहली बात यह है कि बाज लोग इसको वज़ू पढ़ते हैं, बाज लोग इसको वज़ू पढ़ते हैं, लेकिन सबसे असह कौल यही है कि इसको वज़ू पढ़ा जाए, यानी वाव के ऊपर पेश पढ़ा जाए। वज़ू के फराइज जो है वो चार हैं। हमारे इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के नजदीक चार हैं, बाज के नजदीक और भी ज्यादती के साथ है। अगर वक्त मिले तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बता दूंगा, वरना तो दूसरे वीडियो में उसको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर देखता हूं। नंबर एक, पूरा चेहरा धोना। पूरा चेहरा धोना वज़ू में ये फर्ज है, ये जरूरी है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि पूरा चेहरे की हद क्या है, चेहरे की हद क्या है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एक इंसान, मसलन आप खड़े हैं और आपके सामने मैं खड़ा हूं, तो मेरे चेहरे की जहां जहां तक आपको सामने में खड़े होते हुए नजर आएगा, आप सामने खड़े हुए हैं तो मेरे यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक नजर आएगा, इसको कहते हैं चेहरा। यानी चेहरा जो है इसको अरबी में कहते हैं वजहुन। और वजहुन का लफ्ज ये है कि एक इंसान सामने खड़ा हो तो उसको जहां जहां तक नजर आती है उसको चेहरा कहते हैं। ये जो है लफ्जी एतबार से मैं आपको बता दिया हूं। लेकिन वज़ू में पूरा चेहरा किसको कहते हैं, तो वज़ू में पूरा चेहरा जो है फुक़हा लिखते हैं कि एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक ये चौड़ाई में हो गई, और लंबाई में पेशानी के बाल जहां से उगना शुरू होते हैं, यहां से पेशानी के बाल जो है उगना शुरू हुए हैं, यहां से लेकर ये जो ठोड़ी है, ठोड़ी के नीचे तक, ठोड़ी के नीचे तक बाज लोग ये गलती करते हैं, यहीं से धो लेते हैं। बाज लोग जो है यहां से धोते हैं, नहीं। बात दरअसल ये है कि ये जो ठोड़ी है, यानी ये जो नीचे की दांत जिस हड्डी पे है, ये हड्डी का हिस्सा जो है इस तरह करके फिर इस तरह है, तो ये हड्डी इस तरह करके इस तरह जहां तक खत्म हो रही है, यहाँ जो खत्म हो रही है, यहाँ खत्म होने के बाद नरम हिस्सा शुरू होता है। तो जहां तक हड्डी खत्म होती है, यह हड्डी, इस हड्डी को ठोड़ी कहते हैं, और इसी को मुंतहाए ज़क़न कहते हैं, अक़साए ज़क़न कहते हैं, असफल ज़क़न कहते हैं। यहाँ तक जो है धोना जरूरी होता है और फर्ज होता है। बाज़ लोग यहीं पे धो लेते हैं, बाज़ लोग यहाँ तक धो लेते हैं, कहते हैं कि हम चेहरा धो, नहीं। चेहरे का मतलब ये है कि इस ठोड़ी के नीचे तक, यहां तक पूरा धोना जरूरी है। अगर यानी उस चेहरे के हर हिस्से तक पानी का पहुंचना जरूरी है। मसलन आपके जो है, अब यहाँ एक ये होगा कि आपके चेहरे में दाढ़ी बहुत ज्यादा है, दाढ़ी के बाल बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि आपके खाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपको ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा कि अगर बाल बहुत ज्यादा घनी है तो आपको ये चेहरे की जो हद है, हद के ऊपर जो बालें हैं उन बालों का धोना फर्ज है, नीचे खाल का धोना फर्ज नहीं है। अगर धुल जाते हैं तो ठीक है, नहीं भी धुलते हैं तो कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन बालों के ऊपर, इस हद के ऊपर जो बाल है उस बाल का धोना फर्ज है आपको। और अगर आपकी घनी नहीं है तो ऐसी बाल अगर आपके घनी नहीं है तो ऐसी सूरत में आपको फिर वो हाथ पूरा धोना पड़ेगा। किसी के बाल जो है उगते यहाँ से हैं, जो गंजे लोग होते हैं या किसी के ऊपर से उड़ते हैं, तो उनके लिए जो है आम तौर पर जो लोग जहां से धोते हैं उनका धोना फर्ज है। अगर उसके बाल यहाँ से उग रहे हैं तो यहाँ से धोना नहीं है, बल्कि आम तौर पर आदतन जो लोगों के बाल होते हैं यहाँ से धोना उसके लिए फर्ज है। किसी के बाल जो है यहाँ आ जाते हैं तो फिर क्या वो यहाँ से धोगा, उसका चेहरा क्या यहाँ से शुमार होगा और उसका सर के यहाँ से शुमार होगा? नहीं, बल्कि उसको भी जो आम तौर पर आदतन लोगों के बाल उगते हैं वहां से धोना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक धोना होगा। ये हो गया चेहरा का, पूरा चेहरा का धोना।
पूरा चेहरा का कम से कम 1 मरतबा धोना ये जरूरी है। अगर पूरे चेहरे में से 1 बाल के बराबर भी अगर जगह आपकी खुश्क रह जाती है तो आपका वजू नहीं होगा। ये जो है पूरा चेहरा का 1 बार धोना कम से कम भी फर्ज है। अगर 1 बार में आपका मुकम्मल नहीं हुआ तो आपको 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा आपको मतलब पूरे चेहरे को धो लेना है, पूरे चेहरे में पानी बह जाए। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, कहनियों समेत दोनों हाथ धोना। ये जो कहनी होती है, कहनी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कहनी पार करके धो लेना है, यानी इस तरह धोना है कि आपके धुलने के अंदर कहनी भी शामिल हो जाए। ये पूरा जो है आपको धो लेना है। 1 मरतबा में हो 1 मरतबा, यानी फर्ज, जो मैं फर्ज बता रहा हूँ आपको सुन्नत नहीं फर्ज बता रहा हूँ, तो ये दोनों कहनियों समेत दोनों हाथ धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसाह करना। चौथाई सर किसे कहते हैं? चौथाई सर का मतलब ये है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक कान के ऊपरी हिस्से से दूसरे कान के ऊपरी हिस्से तक और पेशानी के बालों से लेकर यहाँ जो गुद्दी के जहाँ बाल खत्म होते हैं वहां तक, इसको कहते हैं सर। सर के चौथाई हिस्से का धोना का मतलब ये है कि कम से कम न सर के चौथाई हिस्से का मसा करना, इसका मतलब ये है कि कम से कम इतना मसा कर ले कि अगर सर को 4 हिस्से में तकसीम किया जाए तो आपका मसा कम से कम 1 हिस्से तक, चौथाई यानी 1/4 4 हिस्से में से 1 हिस्से के बकदर इतना बड़ा मसा आप कर चुके हों। कम से कम इतना होना जो है जरूरी। अगर आप इस तरह मसा कर रहे हैं सिर्फ इतना बड़ा जगह, तो आप इतना बड़ा जो है सर के चौथाई में से 1 नहीं है बल्कि बहुत छोटा है, तो आपका मसा जो है नहीं होगा। आप इस तरह कर दिए हैं तो आपका मसा नहीं होगा। हाँ, अगर आपके हाथ बड़े हैं और इस तरह किए हैं कि आपका जो हाथ जहाँ पर पड़ा है, जहाँ मसा किए हैं, अगर वो सर के चौथाई 4 भाग का 1 भाग के बराबर अगर आपने हाथ डाल दिया है, मसा कर लिया है, तो आपका मसा हो जाएगा। तो सर के चौथाई का मसा करना। नंबर 4, टखनों समेत दोनों पैर धोना। टखनों किसे कहते हैं? आप खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद जो है आपके यहाँ 2 हड्डियां होती हैं, इसको कहते हैं टखने। तो आपको पैर इस तरह धोना है कि ये दोनों हड्डी भी धुल जाएं। अगर ये दोनों हड्डी से नीचे धोएंगे तो आपका जो है आपका वजू नहीं होगा। आपको उन हड्डियों को लेते हुए धोना है। जिस तरह यहाँ कहनियों को लेते हुए, शामिल करते हुए, दाखिल करते हुए धोना है, इसी तरह इन टखनों को भी दाखिल करते हुए धोना है। तो हमारे इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के नजदीक ये 4 चीज वजू में फर्ज हैं। अगर इन 4 चीजों में से कोई एक चीज छूट जाए या इन 4 चीजों में से कोई एक चीज के अंदर कमी रह जाए तो आपका वजू नहीं होगा। जब आपका वजू नहीं होगा तो आपका गुस्ल भी नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीजें हैं जो आप यूट्यूब पर खोलते हैं, नेट को खोलते हैं, मोबाइल को ओपन करते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे उलमा और बहुत सारे तकारीर में मसाइल आपके सामने नजर आते हैं। तो दूसरे मसाइल के लोग कोई कहते हैं बिस्मिल्लाह फर्ज है, कोई कहते हैं तरतीब फर्ज है, कोई कहते हैं नियत फर्ज है, कोई कहते हैं कि पैदर पे वजू करना ये फर्ज है। मैं आपको बता दूँ कौन कौन चीजें। नंबर 1, बाज़ लोग कहते हैं कि बिस्मिल्लाह ये क्या होता है? फर्ज होता है, यानी तस्मीया ये फर्ज होता है। और बाज़ लोग कहते हैं कि नियत जो है ये फर्ज होती है। और बाज़ लोग कहते हैं कि तरतीब जो है ये फर्ज होती है। और बाज़ लोग कहते हैं कि पैदर पे वजू करना लगातार, यानी मैं आपको उसी में लिख देता हूं कि लगातार ये 4 चीजें लगातार जो है फर्ज। बाज़ लोग ये कहते हैं, हालांकि इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के नजदीक ये चीजें फर्ज नहीं है। और जो कहते हैं बिस्मिल्लाह फर्ज है उनके पास कुछ दलाइल हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने उन दलाइल के होते हुए इसको फर्ज क्यों नहीं करार दिए, उनके पास वो जवाब है। हमारे पास वो जो है जवाब है कि हमने इनको फर्ज क्यों नहीं करार दिया। हदीस का मतलब क्या है, हदीस का मंशा क्या है, नियत फर्ज क्यों नहीं है, और जहां से वो लोग दलील पकड़ते हैं उस दलील में जो है उस दलील का जवाब क्या है। यानी वो हदीस भी हमारे पास भी है, लेकिन हम उस हदीस की वजह से इसको फर्ज क्यों नहीं करार देते हैं। उस हदीस का मंशा जो है कुछ और है जिसकी वजह से हमने उसको फर्ज नहीं करार दिया है। इसी तरह तरतीब और लगातार वजू करना, इस तरह की चीजें जो हैं आपको
यानी इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के नज़दीक ये सारे अहादीस और सारी चीज़ें जो हैं इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के नज़दीक उनके नज़र में भी ये चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन चीज़ों को उन्होंने फर्ज करार नहीं दिया है। बाज़ ने इसको लेकर 5, 6 इस तरह करके, लिहाजा ये 8 चीज़ें हैं जो फराइज के दायरे के अंदर घूमते हैं। हमारे नज़दीक ये 4 चीज़ें जो हैं ये फर्ज हैं, लिहाजा आपको इसको देखना नहीं है बल्कि इसको देखना है। इस वजह से मैं इसको लिख दिया हूँ कि आप जब दूसरे यूट्यूबर के यूट्यूब को देखेंगे और मसाइल को देखेंगे तो वो जब बिस्मिल्लाह के दलील देंगे तो आप कश्मकश में न पड़ जाएं, तज़ब्ज़ुब में न पड़ जाएं कि अरे बिस्मिल्लाह के पीछे तो दलील है उसके फर्जियत की, तो यहाँ क्यों नहीं गिराए। तकनीयत के पीछे तो दलील है, तरतीब के पीछे तो दलील है, और लगातार यानी पैदल पे वुजू करना इसके पीछे तो दलील है, तो आप यहाँ क्यों नहीं गिराए हैं। इस वजह से मैंने आपको ये निशानदेही कर दिया कि अगर ये चीजें नजर आए तो इन पर भरोसा मत करना। मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बना दूंगा कि इसके दलील क्या है, उसके जवाब क्या है, इसके दलील क्या है, उसके जवाब क्या है, इसके दलील क्या है, उसके जवाब क्या है, इसके दलील क्या है, इसके जवाब क्या है, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। तो ये 4 चीजें आपको सब समझना है। पूरा चेहरा धोना, टहनियों समेत दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पैर धोना, ये हमारे नजदीक, ये जो है हमारे नजदीक वुजू में फर्ज है।